अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। करेला गर्मियों की ख़ास और स्पेशल सब्ज़ी है। ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये शुगर की सतह को कम करता है और ताज़ा ब्लड जिस्म में पैदा करता है। तो आज हम करेले की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। करेले बनाने के लिए हमने 1 किलो करेला लिया है और इसको ना हमने छिलका उतारने के बाद नमक लगा के रख देना है। तो करेले जो है ना गर्मी के जितनी ज़्यादा गर्मी हो ना उसमें ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये बदहज़मी को भी दूर करता है और इसके अलावा जिस्म में ताज़ा ब्लड बनाने और खून को साफ़ करने के काम आता है और इसके अलावा जिगर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। तो इस तरह आप बच्चों को ये वाली सब्ज़ी, बड़ों को ये वाली सब्ज़ी बना के ज़रूर दिया करें क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि गर्मी के दिनों में गर्मी दाने पित्त वगैरह निकलती है तो उसके लिए करेले की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने करेले के छिलके उतार लिए और इसको ना दरमियान से कट लगा लेंगे और इसके अंदर जो बीज हैं उनको हमने निकाल देना है। तो इसी तरह सारे करेले बारी-बारी हमने छिलका उतारने के बाद काट लेने हैं और इनके छोटे-छोटे ना हम पीस कर लेंगे। बाज़ औक़ात लोग जो है ना करेले को काट के नमक लगा के धूप में रख देते हैं, इस तरीके से करेले ज़्यादा कड़वे बनते हैं। तो ये देसी वाले करेले हैं, इनको हमने छोटे-छोटे पीस में कट कर लेना है और इसके बाद सारे करेले जब कट हो जाएँ, फिर इनको नमक लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है और छाँव में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको एक बाउल में डाल लिया, थोड़ा-सा नमक लगा दिया और इसको एक साइड पे कर देंगे। तो इसके बाद ना हम दाल बॉयल करेंगे क्योंकि हमने करेले और चने की दाल की रेसिपी बनानी है तो इसके लिए ना हमने चने की दाल आधा घंटा पहले भिगो दी थी। नीम गर्म पानी में दाल को भिगोएंगे। अब इसको 2-3 पानी धोने के बाद कुकर में डाल के ना इसको हल्का सा बॉयल कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी इतना डालेंगे कि दाल डिप हो जाए और 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है। ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि ये पूरी पक जाए। हल्का सा अगर इसके अंदर कोई कसर भी रहेगी ना वो दम में पूरी हो जाएगी। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो दाल हमने बॉयल कर ली, इसको एक टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि इसका इजाफी पानी निकल जाए और आप देख सकते हैं कि आधे घंटे के बाद करेलों ने कितना पानी छोड़ दिया। तो पहले हम ये वाला पानी जो है ना इसको दबा के निकाल देंगे क्योंकि अगर हमने इसी तरह करेले धो लिए तो इनके अंदर पानी रह जाएगा, फिर ये कड़वे बनेंगे। तो सारे करेलों का पानी इस तरह निकालने के बाद फिर हम इनको 3-4 पानी में धोने के बाद फिर से निचोड़ेंगे ताकि इनका पानी जो है ना इजाफी जो जिसके साथ हमने धोया है वो भी खुश्क हो सके। अगर आप चाहें तो इसको 2-3 मिनट के लिए पंखे के नीचे हवा में सुखा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पानी दबा के निकाल लिया। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर और इसमें करेले डाल के इनको ना गोल्डन करेंगे। तो ज़्यादा हमने इनको सब्ज़ नहीं रखना, काफ़ी सारा गोल्डन करेंगे ताकि इनके अंदर एक कड़कपन आ जाए और इनकी मज़े की खुशबू आने लग जाए। तो ये करेले की रेसिपी बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो 3 बड़े साइज़ के प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा लहसुन और अदरक भी डालना है। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने करेले फ्राई करने के बाद निकाल लिए फिर इसमें लहसुन अदरक डालने के बाद आप प्याज डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप आसानी से पका सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट इसमें डाल के ना इसको हल्का सा फ्राई कर लिया तो ये आसानी के साथ पक जाएगा। प्याजों के साथ ही इसकी खुशबू मज़े की आने लग जाएगी। ये वाला तरीका जो है ना ये भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो चने की दाल पहले पूरी पकाने के बाद करेले जो है ना इनको फ्राई करने के बाद उसमें शामिल कर सकते हैं। उस तरीके से पकाने से ये है कि थोड़ी सी गीली पकती है, लेकिन आप इस तरीके से करेले बनाएंगे ना तो खिली-खिली सी चने की दाल और करेले बनेंगे। टमाटर इसमें 2 शामिल कर दिए थे, उनका पानी खुश्क हो गया। फिर हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और इसी तरह नमक, हल्दी और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। बस 2 से 3 छींटे पानी के इसको लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसकी ना पकाई कर लेंगे मिर्चों की अच्छे तरीके से और इसके बाद ये हमारे करेले जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो करेले की सब्ज़ी इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसमें उबली हुई दाल डाल दी, चने की दाल उबाल के रखी हुई थी वो इसमें शामिल करेंगे और हल्के हाथों से दाल सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है ना वो दाल के अंदर भी चला जाए, मतलब दाल को लग जाए। तो इस तरीके से हमने 1 मिनट पका लिया और इसके बाद दम पे लगा देंगे। तो ढक्कन लगाने के बाद 3 मिनट के बाद हमने ना इसको उठा लिया था। तो माशाल्लाह से हमारी दाल और सब्ज़ी पक चुकी है। इतनी मज़ेदार खुशबू के घर वाले भी खुश हो के खा जाएंगे। आप इस तरीके को फॉलो करते हुए करेले और दाल की रेसिपी
ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप ये वाली रेसिपी किस मुल्क से और कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो जी, धनिया के बगैर किसी भी सालन की लुक नहीं निकलती, ना ही टेस्ट बनता है। तो हमने धनिया शामिल कर लिया और आपको चेक करवा दी कि दाल जो हमारी है पक चुकी है, अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना है तो प्लीज़ चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा और न्यू आने वाले व्यूअर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफा करे। और अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते तो आप इस तरह चिकन में, दाल में, किसी चीज़ में भी डाल के करेले बना के ज़रूर खिलाया करें। नेक तमन्ना के साथ अल्लाह हाफ़िज़।